हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करेंगे लीडरशिप पर। तो लीडरशिप हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और लीडरशिप बिल्ड करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो जो लीडर होता है वह एक छत के नीचे छोटी सी जगह में सिमट कर रहना नहीं चाहता। वह अलग अलग जगहों पर जाता है और विस्तार करना चाहता है अपना। लोगों को कन्विंस करता है, उन्हें समझाता है, उन्हें समझता है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपने उद्देश्यों पर वह निरंतर काम करता रहता है। तो लीडर अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए लोगों के बिहेवियर को समझकर उनको साथ लेकर चलता है। तो लीडरशिप के लिए सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर ये बचपन से होती है, जहाँ पर बड़े बड़े कारोबार चलते हैं तो वहाँ पर जैसे छोटा बच्चा होता है तो वह अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, तो वहाँ पर उनके बात करने के तरीके को समझता है। तो ये चीज़ उसमें बचपन से ही क्रिएट हो जाती है कि हमें लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे करके लोगों को समझाना है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। और बुरे लोगों का जो अच्छा व्यवहार नहीं है, उसे व्यवहार को भी हम बदल सकते हैं और उन लोगों के लिए, उन लोगों की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हम काम कर सकते हैं उनके साथ। और लीडरशिप क्वालिटी ना होकर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी है, जिसे हम एक एक करके सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर के अंदर ईमानदारी और धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर यह नहीं होगा तो वह लीडर कभी नहीं बन सकता है। इसलिए हमें बहुत सहजता से रहना है, तभी हम लीडर बन सकते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और सेल्फ मोटिवेटेड भी होना है, जिससे अपने अंदर तो मोटिवेशन हो ही और दूसरों को भी हम मोटिवेट कर सकें। तो हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को लीडरशिप फ्री में मिलती है। फ्री में ऐसे मिलती है कि अगर किसी की पेरेंट्स की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसे ये मिलती है। और दूसरी तरह से ये स्ट्रगल करके ही मिलती है। स्ट्रगल उसमें भी करना पड़ता है जो फ्री में मिलती है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जो आप क्रिएट करते हो। तो इसलिए सपोज़ आपका बिजनेस है और आप उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ पर ध्यान देना है कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, और कर नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें आपको बहुत धैर्य से बात करनी है उनसे, उन्हें एक रो में लेकर चलना है, जिससे आप भी आगे बढ़ेंगे और वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्हें यह लगना चाहिए कि हमारा जो बॉस है उसे कॉन्फिडेंस है हम पर। ऐसा ही आप में भी होना चाहिए। आपको भी अपने वर्कर्स पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उन लोग और एम्प्लॉयज़ से सही से बात करिए, धैर्य से बात करिए, उनकी परेशानियों को समझिए, उन्हें अपना समझिए, तभी आप लीडर बन सकते हैं, अच्छे लीडर। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से उनसे बात करनी है, एक एटीट्यूड रखना है अपना। जैसे अगर एक कस्टमर है और जैसे आपके सामने कस्टमर भी बैठा है और एम्प्लॉय भी बैठा हुआ है, तो आपको एम्प्लॉय की इंसल्ट नहीं करनी है उसके सामने। अगर आप इंसल्ट करोगे तब उसे बुरा लगेगा, अगर आप उसकी इंसल्ट करोगे तो उसे बुरा लगेगा। तो इससे क्या है, लीडर वह होता है जो हर किसी की परेशानी सुने और उसे हल करे। इसलिए हमें कस्टमर से इस तरह बात करनी है कि हमारा एम्प्लॉय भी हम पर गर्व महसूस करे। अपने कस्टमर के सामने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है।
जिससे आपको कोई नुकसान हो। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। आप बहुत आसानी से लीडर बन सकते हैं। दूसरों की परेशानियां सुनिए और उसको हल कीजिए, चाहे वह आपके एम्प्लॉयज़ हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो। अगर आप परेशानियां सुनेंगे, समझेंगे तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।